और उसी वक्त से मेरा नाम लेडी माफिया एंड ऑल जो भी आप कहते हो वो चीज़ है, वो स्कूल लाइफ की दी हुई चीज़ है। हम क्या लोग कहते हैं, हाँ, मतलब वही लोग अभी भी कहते हैं, बट अब मैं उस चीज़ से थोड़ा सा हट गई हूँ। तो रिवील नहीं करना हाँ, तो चाहते। उस चीज़ों को मतलब कुछ चीज़ें रहनी चाहिए ना लोगों को, फिर नया कुछ हाँ, समझ में कैसे आएगा। नज़रिए ज़रिए ऐसे समझ। ऐसा मेमोरी जो आपके जहन में बस गया हो। बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हमारा रहा है कॉलेज लाइफ हाँ, से, क्योंकि मतलब यू मैं आर सेकेंड ईयर। स्टार्टेड ऑल द थिंग्स फ्रॉम हाँ, देयर। तो जब मैं सेकंड ईयर में आई थी तब से मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। मेमोरेबल ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मेरे कॉलेज लाइफ के या स्कूल लाइफ के कोई खास फ्रेंड नहीं है। बिजनेस वुमेन के रूप में मतलब आपका क्या विज़न है, मतलब आप क्या करना चाहते हैं आगे? ट्रस्टेबल मार्केट में होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बेसिकली मैं ज़्यादा अपने मम्मी के साथ रही हूँ, तो मम्मी के साथ तो सारे बच्चे कंफर्टेबल होते हैं ज़्यादा। स्कूल लाइफ का थोड़ा नटखटपन भी रहा है, सस्पेंड होना, एक्सपेल्ड होना, ये सब चलते रहा है। सोशल भी तो साई तो मैं कभी नहीं हूँ, Okay. तो मेरा एक थोड़ा सा दबदबा हमेशा से रहा। आपका कोई सबसे बड़ा सपोर्ट जो आपके पीछे है? जैसे पटना वुमेंस कॉलेज से आप ग्रेजुएट हुई, तो वहाँ कोई ऐसा मेमोरी जो आपके ज़हन में बस गया हो? बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हमारा रहा है कॉलेज लाइफ हाँ, से, क्योंकि मतलब यू मैं आर सेकेंड ईयर। स्टार्टेड ऑल द थिंग्स फ्रॉम देयर। हाँ, मैंने बताया कि मैं उसी टाइम से मैं मतलब अपने काम फील्ड में काम कर रही हूँ हमेशा से। तो जब मैं सेकंड ईयर में आई थी तब से मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। तो वहाँ पे मुझे दैट्स नाइस। लोग, बहुत ऐसे ऐसे लोग मिले जो कि जिनसे हम कनेक्ट होने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, मिला वो। मेमोरेबल ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मेरे कॉलेज लाइफ के या स्कूल लाइफ के कोई खास फ्रेंड नहीं है, तो मैं उस चीज़ को मेमोरेबल नहीं रखती हूँ। और वो चीज़ें कि हाँ, जो लोगों के साथ सीखे हैं उनका कुछ कुछ का याद है, तो बस वो चीज़ है। तो पार्टिकुलर को वैसा याद इंसान का नहीं है, चीज़ों का है। जो सीखा है तो उस पर मेहनत मैंने खुद किया है, तो फिर वो चीज़ें भी है। मतलब बिजनेस वुमेन के रूप में मतलब आपका क्या विज़न है, मतलब आप क्या करना चाहते हैं अब आगे? बिजनेस तो मैं अब रिसेंट मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि उसमें बेसिकली थोड़ा सा आपका ट्रस्ट लेवल मार्केट में होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर लॉन्च कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैं मतलब थोड़ा सा मतलब बिहाइंड ही रखती हूँ अभी, क्योंकि मैंने रिसेंट में प्रोग्राम्स मतलब नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और काम कर रही हूँ, तो वो आने वाले टाइम में पता चलेगा लोगों को बहुत अच्छे से। लाइक एक होता है कि बहुत लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो किसी का एक टारगेट होता है कि आई कैन अर्न 500 करोड़, थाउजेंड्स करोड़, 100 करोड़। तो वैसा क्या मतलब है कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा है, हम लोग उस पे काम कर रहे हैं अभी, बट अब वो चीज़ अभी नई है, उस पर अभी हम लोग कुछ दिन में हम लोग रिसेंट स्टार्ट किया है, तो अभी रिवील नहीं करना हाँ, तो चाहते। उस चीज़ों को मतलब कुछ चीज़ें रहनी चाहिए ना लोगों को, फिर नया हाँ, कुछ समझ में कैसे आएगा। नज़रिए ज़रिए। ऐसे समझ में कैसे आएगा, राइट। मतलब बचपन में फैमिली इन्वायरमेंट कैसा था, स्ट्रिक्ट या फिर लाइक फ्रेंडली? बेसिकली मैं ज़्यादा अपने मम्मी के साथ रही हूँ, तो मम्मी के साथ तो सारे बच्चे कंफर्टेबल होते हैं ज़्यादा। मेरे फादर स्कूलिंग टाइम पे हमारे साथ रहते नहीं थे, बिकॉज ही इज़ अ सिविल इंजीनियर और ही इज़ पोस्टेड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, तो उनका ऐसा था। और मम्मी के साथ रहे तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, बट सम चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस थे। मिक्स था। हाँ, अब स्कूल टाइम पे हम छोटे थे तो हमारा सोच भी उसी तरीके का था, उसी हिसाब से था कि खेलना कूदना बस इतना ही काम है। और मैं थोड़ी सी स्कूल लाइफ में थोड़ी सी वायलेंट भी रही हूँ। स्कूल लाइफ का थोड़ा नटखटपन भी रहा है, सस्पेंड होना, एक्सपेल्ड होना, ये सब चलते रहा है। तो ऐसे में बस लोग परेशान होते थे बस मेरे से, और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा। मतलब स्कूल या फिर कॉलेज में आप कैसी थी, लाइक सोशल या फिर साई? मतलब सोशल भी तो साई तो मैं कभी नहीं हूँ। ओके। अगर होती तो मैं इतने तक कैमरा पे नहीं बैठती, हो ही नहीं सकता। ठीक। शरारत एंड वायलेंट वो दिखा रहा हाँ, है कि लाइक यू वायलेंट आर नॉट अ रहता है। साई। वायलेंट कहने का मतलब कि मैं जैसे के लिए तैसी हूँ एक्चुअली। तो जो मेरे साथ जैसे बिहेव कर रहा है मैं उसके साथ वैसे ही बिहेव करती हूँ, और हमेशा से मेरा कॉन्टेक्ट्स रहा अच्छे अच्छे लोगों के साथ। जहाँ भी मैंने पढ़ाई करी उसके डायरेक्टर्स मुझे जान रहे हैं, उसके प्रिंसिपल्स मुझे जान रहे हैं, तो मेरा एक थोड़ा सा दबदबा हमेशा से रहा। और उसी वक्त से मेरा नाम लेडी माफिया एंड ऑल जो भी आप कहते हो वो चीज़ है, वो स्कूल लाइफ की दी हुई चीज़ है। हम क्या लोग कहते हैं। हाँ, मतलब वही लोग अभी भी कहते हैं, बट अब मैं उस चीज़ से थोड़ा सा हट गई हूँ। मतलब बहुत कम उस तरीके का शोषण नहीं करते हम लोग, तो वैसा। ओके। मतलब ज़िंदगी में मतलब अपने लाइफ में कोई एक ऐसा डिसीजन जो जो आपका पूरा कैरियर शिफ्ट कर दिया हो एक अलग जर्नी की तरफ, मतलब डिसीजन तो ऐसा है कि मतलब हम टर्निंग लोग, पॉइंट ऑफ योर लाइफ? टर्निंग पॉइंट यही था ना कि जब मैंने अर्निंग बहुत कम एज में स्टार्ट करी। मेरे फादर कहते थे कि क्या ज़रूरत है, मेरे पास करने के लिए, मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ चीज़ें हैं, तो फिर क्यों करना है। लेकिन अपना भी एक पैशन होता है, ठीक है। आई एम वेरी पैशनेटेड, ठीक है। तो जैसे कि मॉडलिंग मेरा पैशन है, तो मैं अभी तक उसको कैरी कर रही हूँ।
वो मैंने उसको कभी करियर में नहीं लाया। मेरा मॉडलिंग करियर नहीं होता तो मैं बहुत आगे उस चीज़ में रह सकती थी, ठीक है। लेकिन उस चीज़ में मतलब मैंने एकदम रहा कि नहीं, जो करना है मुझे अपने अकॉर्डिंग करना है, तो फिर मैं जल्दी किसी का सुनती नहीं, जो करना है मैं देख लूँगी, बात खत्म। तो वो चीज़ें है। मतलब हर किसी के लाइफ में एक स्ट्रगल के बाद एक सक्सेस, या फिर सक्सेस एक जर्नी है जो मिलता है। तो किसी एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि छोड़ देते हैं स्ट्रगल टाइम? नहीं, वो मतलब हमेशा से सिखाया गया कि नेवर गिव अप, ठीक है। तो मैंने मतलब अपना कोई एक लाइफ, पॉइंट होगा लाइक कि मतलब होता है कि अब बस हो गया, अब आगे कुछ नहीं बन पा रहा है, तो अब देखिए, अगर ऐसा मेरी लाइफ में होता तो मैं इतने जगह प्रोफेशन में काम नहीं कर रही होती, क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन है, मैं रियल एस्टेट में हूँ। रियल एस्टेट का बहुत हेक्टिक एक्चुअली शेड्यूल है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ जीरो। तो लाइक होता है कि शुरू में स्ट्रगल्स होते हाँ, हैं। शुरू में होता है, जैसे कि आप मतलब स्ट्रगल तभी तक है ना जब उस पे आप 100% दे नहीं रहे हो और 100% उसको समझ नहीं रहे हो। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं और उसको 100% आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये इस तरीके से होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा एफर्ट्स लगता है, वो चीज़ें मैटर करती है, वो होता है, वो नहीं, सब। वो टाइम है, वो फिर वो जो ड्यूरेशन है, उसमें अपने आप को मतलब कैसे समझाती थी कि लाइक मतलब करना है, दैट्स इट, कि भाई अच्छा, करेंगे तो मतलब जैसे मैं देखती थी करने के बाद क्या मिलेगा। मतलब यू आर रिजल्ट ओरिएंटेड? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ से यहाँ चलने के बाद यहाँ जाके क्या होगा, तो वो ओके। चीज़ें मैं ज़्यादा सोचती थी। अब जैसे जर्नलिज्म में आई तो मतलब हमेशा कहते थे कि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनसे उनका प्रभाव थोड़ा सा अलग लेवल का होता है, और वो मैं अभी मैं उसको कैरी कर पा रही हूँ। उसका बहुत फ़ायदा भी है बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे लोगों से आपका कांटेक्ट बन जाता है, आप अच्छे इंसान अगर हो तो वो चीज़ें फिर मायने रखती है वहाँ पे। अब मॉडलिंग में आई तो मॉडलिंग में फ़ैशन को लेके ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि हाँ फ़ैशन क्या है, किस तरीके से खुद को कैरी करना चाहिए। तो वो चीज़ें मतलब हर फील्ड में वो चीज़ आता है, ठीक है। हम लोग उसका रिजल्ट देखते हैं कि हाँ इसको करने के बाद फ़ायदा क्या होगा। मतलब अपने लाइफ में कोई कैरियर या फिर फैमिलीज में दोनों के बीच में वैसा कोई सेक्रीफाइस वगैरह की है कभी? नहीं, अभी मैं उस एज में नहीं हूँ कि मुझे सैक्रिफाइस करना पड़े। आने वाले वक्त में हो सकता है कि अगर इस फैमिली से दूसरे फैमिली में मैं स्विच जब करूँगी, तो हो सकता है कि वो मुझे एक्सेप्ट करने में उनको थोड़ा सा लगे कि इसका इतना तरीके का काम है तो फिर क्या मतलब कैसे घर संभालेगी एंड ऑल चीज़ें। तो वो चीज़ें वहाँ पे सैक्रिफाइस हो सकता है समटाइम। और अभी तक का कोई सैक्रिफाइस नहीं रहा। अभी तक मैं अकेली पटना में रह रही हूँ, मेरे फैमिली मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मैं खुद अर्न कर रही हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट। तो फिर मुझे इन सब चीज़ों का तो फ़र्क नहीं पड़ता अभी। आपका कोई सबसे बड़ा सपोर्ट जो आपके पीछे है? अब देखिए, सपोर्ट तो है मतलब कुछ लोग ऐसे हैं मेरे लाइफ में, बट वो भी बिहाइंड कैमरा ही है, तो ठीक है। वो मतलब होता है ना जिसका बैक स्ट्रांग होता है, हम लोगों ने अपना बैक स्ट्रांग रखा है। तो बैक है तो दिखता नहीं है, ठीक है। कितने खंजर लगे हैं वो किसी को पता नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट। तो लोग मेरे चमकते चेहरे को देखते हैं और उससे समझते हैं, लोगों को लगता है कि इतने कम उम्र में इसने कुछ इतना किया है तो कैसे किया है। एग्जैक्ट। ये आप नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं। सम पीपल इट्स ट्रू। नेगेटिवली भी लेते हैं इसको, पॉजिटिव भी लेते हैं, और मैं इसको पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे लोग लाइफ में मिले जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। कोई मुझे मतलब ये नहीं बैक बिचिंग नहीं आया ना कि भाई तुम पीछे हो जाओ, ये चीज़ें नहीं हुई कभी। हमेशा ऐसा था कि नहीं नहीं करो, यू विल। तो अभी मतलब जहाँ पे भी हैं, तो उसमें किसी एक को क्रेडिट देना चाहेंगी? क्रेडिट मैं दूंगी ना, जैसे जो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं हमेशा से, जो कि देख रहे हैं कि नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे ये बोला कि नहीं करो, करोगी कैसे नहीं होगा, करते हैं ना। तो वो चीज़ें करने के बाद तो उनका तो सपोर्ट है मेरे पास, तो वो क्रेडिट भी उनको मिल जाता इज है। योर फैमिली इज द बिगेस्ट हाँ सपोर्ट? हाँ, फैमिली में भी है। फैमिली में भी जैसे कि अब मैंने कुछ बोल दिया कि हाँ मुझे ऐसे करना है, तो थोड़ा सा समझाना क्रिटिकल होता है, बिकॉज हम जिस जनरेशन में है, हमारी फैमिली अभी उस जनरेशन के हिसाब से हमारी तरह मेंटलिटी नहीं है। कुछ चीज़ों में चेंजेस है, आने वाले वक्त में वो बदल जाएगा। लेकिन अभी ऐसा ही है कि उन लोग को रहता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करते। जैसे कि हम काम कर रहे हैं तो हम 10 बजे 12 बजे टाइम नहीं देखते, दिन का हो या रात का हो। और उन लोगों को लगता है ना 10 बजे बाद क्या काम होता है, 10 बजे बाद कोई काम नहीं है। तो ये चीज़ें भी हैं, थोड़ी सिक्योरिटी पर्पस भी है। मैं लड़की हूँ तो थोड़ा सा वो लोग को मतलब एक कंसर्न उनका ऐसा है कि नहीं वो रहना चाहिए, अपने पे ध्यान फैमिली रखना। की केयर। हाँ, फिर खुद पे ध्यान देना। बहुत बार लोग खाना पीना भूल जाते हैं काम के चक्कर में, ऐसा होता है। तो चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी रहती है। और फैमिली जो तो बचपन से जानते हैं कि कोई हाँ कौन सा हाँ। काम कर रहा है, तो कभी और एट द मोमेंट ये चीज़ें बहुत हुई है कि जब मैं कुछ कर लेती हूँ ना, तो जो मुझे कहते हैं कि जो आप नहीं कर सकते थे ना, जो इंसान मेरे लाइफ में ऐसे थे जिन्होंने कहा कि यार इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, वही कहते हैं नहीं ये तो तेज है ना, ये तो कर ही लेगी, इसको तो पता था ये दिमाग से बहुत तेज है, मतलब ऐसा। सामने कुछ और एंड हाँ पीठ मतलब पीछे कुछ वो, और? हाँ तो ऐसे लोग से मैं थोड़ा सा दूरी भी रखती हूँ।